हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी आप सामने देख सकते हैं कि ये एक स्टार्टर पैनल है, समर्सिबल पंप का कंट्रोल पैनल। तो अब मैंने इसको अभी रिपेयर किया है। ये जो इसके अंदर का कॉन्टेक्टर होता है, ये कॉन्टेक्टर जल गया था, तो मैंने कॉन्टेक्टर इसका चेंज किया है। आज जो मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर मैकेनिक को ये चीज़ पता नहीं है और पूरे यूट्यूब पर भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें कि जब हम स्टार्टर पैनल को रिपेयर कर देते हैं तो हमें जब हम मोटर में लगाते हैं, कभी कभार होता क्या है कि स्टार्टर को तो हम रिपेयर कर देते हैं और मोटर में जैसे ही लगाते हैं तो मोटर ऑन नहीं होता है ऐसा बहुत बार होता है। तो कि वो ऑन नहीं होता है मोटर, तो होता क्या है कि स्टार्टर तो सही है लेकिन ये सप्लाई जो देना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RYB मोटर का जो 3 तार होता है वो सप्लाई नहीं देता है। मतलब इन तो लाइन इन करता है लेकिन आउटपुट नहीं दे पाता है। कैसे हम चेक करें कि आउटपुट दे रहा है या नहीं? बिना मोटर लगाए सिर्फ एक वायर से आपको चेक करना है। इस तरह का आपको एक वायर लेना है और आराम से चेक कर सकते हैं। ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा तो बार बार, जैसे कि अगर आप मैकेनिक है तो ज़्यादातर मेरा वीडियो मैकेनिक ही देखता है। तो अगर आप मैकेनिक है तो और आप स्टार्टर को रिपेयर कर लिए और ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार मोटर ही लगा के चेक करेंगे। अगर आपके पास दुकान पे स्टॉक में मोटर नहीं है तो आप चेक फिर कैसे करेंगे? और मोटर नहीं है और सप्लाई अगर आप चेक नहीं कर पाए और कस्टमर लेके गए दुकान अपने घर में, तो फिर आपको बोलेंगे कैसा मैकेनिक है यार, मेरा दोबारा से नुकसान कर दिया, दोबारा आना पड़ा। इसीलिए ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप घर पर काम करते हैं तो भी आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टार्टर ख़राब है या फिर सही। तो मैंने सप्लाई में, जैसे कि यहाँ हमारा सप्लाई जो फेस न्यूट्रल जाता है, यहाँ PN लिखा हुआ है फेस न्यूट्रल, तो फेस न्यूट्रल में मैंने वायर जोड़ दिया ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। और हम इसको बोर्ड में लगा देते हैं, लाइट को यहाँ सप्लाई डालते हैं। मैंने सप्लाई डाल दिया। इसका वोल्ट मीटर ख़राब हो चुका है, देखिए पूरा फूट गया, इसीलिए हम वोल्टेज आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो इसको एक बार पहले ऑन करते हैं। तो MCB इसका उल्टा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका MCB ऑन करना है। MCB ऑन किए और ये लाइट जो आप देख सकते हैं, ये लाइट मोटर ऑन होने के बाद जलता है, लेकिन ये पहले ही जल रहा है। इसका कनेक्शन पहले ही कर दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लाइट पे आपको नहीं देखना है। देखिए मोटर ऑन, ये स्टार्टर ऑन हो गया, खट से आवाज़ किया। तो अब हम आपको इस तरह का, अगर आपके पास चिमटा है कवर वाला तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास प्लास है तो प्लास का यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ तो सर, अगर आप घर में, अगर आप मैकेनिक है तो आपके पास ये सब चीज़ होगा। अगर आप मैकेनिक नहीं है, घर पे अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ये रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास ये सब चीज़ तो होगा नहीं। तो आप इस वायर का यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा छिलना है और फिर सप्लाई का जगह जो है, जहाँ पे हमारा 3 होल रहता है, एक रेड का और एक येलो का और एक ब्लू का। येलो और रेड में, इन दोनों में डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है, डायरेक्ट इन दोनों में शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों में कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहता है। रेड और येलो में आपको एक ब्लू में लगाना है एक वायर, और एक रेड या फिर येलो में। देखिए कट हो गया, इसका मतलब है सप्लाई येलो और रेड में दे रहा है, ये सॉरी ब्लू और रेड में दे रहा है। और अब ब्लू और येलो में लगाते हैं, देखिए कट हो गया। इसका मतलब है ब्लू और रेड में भी सप्लाई दे रहा है, ब्लू और येलो में भी सप्लाई दे रहा है और ब्लू और रेड में भी सप्लाई दे रहा है। इसका मतलब है सप्लाई हमारा सही है। तो इसी तरह से हम सप्लाई चेक करते हैं और इस तरह से अब आप डायरेक्ट कंट्रोल पैनल लगा सकते हैं। अब कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा कि सप्लाई किस तरह चेक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।